प्रेम सिंह अपने गांव का सबसे अमीर आदमी और साथ ही गांव का मुखिया भी होता है, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग उसकी हर बात मानते हैं। प्रेम सिंह को कहानियां सुनने का बहुत शौक होता है, जिसके लिए वो हर रोज गांव में से किसी न किसी इंसान को बुलाकर कहानी सुनता है। पता नहीं क्या जबरदस्ती का शौक पाल रखा है। अरे मुखिया हो महाराज नहीं, इतनी सी बात क्या कहानियों पर सारे पैसे लुटाने के बाद समझ आएगी। तुम्हें पता है, मुझे कहानी सुने बिना शांति नहीं मिलती। अरे शांति तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कब्ज हुए मरीज को राहत मिली हो। हाँ, बचपन में एक बार 2 दिन तक कहानी नहीं सुनने की वजह से मुझे कब्ज भी हो गया था। प्रेम सिंह की बात पर उसकी पत्नी हैरानी से अपना सर पकड़ लेती है। हाय राम, कैसे इंसान के पल्ले बंध गई। इस पर पत्नी के वहां जाने के साथ ही प्रेम सिंह को कहानी सुनाने वाला आदमी वहां आ जाता है। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। अब जल्दी से एक बढ़िया कहानी सुना दो, जिसे सुन दिल खुश हो जाए। जी बिल्कुल मुखिया जी। अब आदमी प्रेम सिंह को कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसके खत्म होते होते प्रेम सिंह हंसते हुए लोटपोट हो जाता है और आखिर में उस आदमी को कुछ पैसे देता है। भाई, आज तो तुमने समा ही बांध दिया। ये लो तुम्हारी बख्शिश। आदमी पैसे लेकर वहां से चला जाता है। इसी तरह दिन बीत रहे होते हैं, जिसमें प्रेम सिंह की कहानियां और उनकी वजह से उसकी पत्नी का नाराज होना चलता ही रहता है। एक शाम प्रेम सिंह अपनी पत्नी और सलाहकार के साथ बैठा होता है। बहुत समय से वही छोटी छोटी कहानियां सुनते हुए अब मन ऊब गया है। फिर आपको क्या चाहिए मुखिया जी? मुझे बताइए, मैं इंतजाम कर दूंगा। थोड़ा दिमाग और एक अच्छा सलाहकार ला सकते हो क्या? आपको तो हमेशा मेरी हर चीज से दिक्कत ही रहेगी। मुझे इस बार कुछ अलग सुनना है। कोई ऐसी कहानी जो कभी खत्म ही ना हो। आप उसका इंतजाम करो। पूरे गांव में खबर फैला देते हैं। इसी के साथ अगली सुबह तक पूरे गांव में मुखिया जी की कभी ना खत्म होने वाली कहानी की खबर फैल जाती है, जिस पर हर रोज कहानी सुनाने वाला आदमी मुखिया के घर आता है। मुखिया जी, मेरे होते हुए आपने गांव में खबर क्यों की? तुम सिर्फ एक कहानी सुनाते हो, ये उससे अलग है। इसमें कहानी के साथ शर्त भी है। कैसी शर्त? यही कि अगर कहानी खत्म हुई या तुम रुके तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रेम सिंह की बात सुन आदमी सकते में आ जाता है और आगे कुछ बोले बिना ही तुरंत वहां से चला जाता है, जिसके बाद ना खत्म होने वाली कहानी की फरमाइश के साथ साथ गांव से बाहर निकाल देने वाली खबर भी पूरे गांव में फैल जाती है, जिस वजह से अब कोई भी कहानी सुनाने के लिए तैयार नहीं होता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं अब एक और दिन कहानी सुने बिना नहीं रह सकता। ऐसा करो, तुम गांव में बात फैला दो कि कहानी सुनाने वाले को हम 50 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। जायदाद ही नाम क्यों नहीं लिख देते? अब 50 सोने के सिक्कों वाली बात भी आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और यही लोगों के बीच हॉट टॉपिक बन जाता है। जो गांव से गुजर रहे मुसाफिर राहुल को भी पता चल जाता है और वो मुखिया के घर पहुंच जाता है। मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुम्हें कहानी सुनाने के नियम और अंजाम सब पता है ना? जी जी, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, फिर शुरू हो जाओ। ये कभी ना खत्म होने वाली कहानी तो मैं भी सुनना पसंद करूंगी। इस पर वो सब कहानी सुनने के लिए एक जगह इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं, जिस पर राहुल कहानी सुनाना शुरू करता है। एक बार एक बहुत क्रूर लेकिन साथ ही बहुत धनी राजा होता है। उसका राज्य और महल बहुत बड़े होते हैं। उस राजा के खेत खलियानों में अनाज की उपज भी बहुत अच्छी होती है, जिसे संभाल कर रखने के लिए राजा महल में ही एक अलग कमरा बनवाता है, जिसे बनाने वाला उसकी दीवारों में छोटे छोटे झरोखे खुले छोड़ देता है, जिससे अनाज में हवा और धूप लगती रहे
और इसी के साथ कमरे में अनाज भरकर उस पर ताला लगा दिया जाता है। एक बार एक छोटी सी चिड़िया की नजर उस झरोखे पर पड़ जाती है, जिस पर वो उसमें से कमरे के अंदर चली जाती है और अनाज का एक दाना उठाकर उसे अपने घोंसले में लाकर रख देती है। फिर आगे क्या? फिर वो उड़कर दोबारा अनाज वाले कमरे में जाती है और फिर एक दाना लाकर घोंसले में रख देती है। फिर? इस पर बहुत देर तक राहुल हर फिर क्या के आगे वही बात दोहराते रहता है, जिससे परेशान प्रेम सिंह उसे बीच में रोकते हुए खुद बोलने लगता है। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं फिर क्या। फिर राजा को चिड़िया के बारे में पता चल जाता है और वो उसे रोकने के लिए कमरे के सारे झरोखे बंद करा देता है। अब तुम आगे सुनाओ। माफ करना मुखिया जी, लेकिन ये अब एक नई कहानी शुरू हो गई, तो इसे आगे वही सुना सकता है जिसने इस कहानी को शुरू किया। राहुल के जाल और अपनी बातों में फंसा प्रेम सिंह सोच में पड़ जाता है, लेकिन ये सब देख उसकी पत्नी हंसने लगती है। अरे वाह, तुम तो बड़ी हैवी स्टोरी टेलर निकले। खुद कहानी सुनाते हुए बीच में कहानी और उसे सुनाने वाला दोनों ही बदल दिए। इसका मतलब मुखिया जी की कभी ना खत्म होने वाली कहानी की शर्त भी नहीं टूटी और तुम्हें इनाम भी मिल गया। आज पहली बार कहानी सुनने वाली आदत पर ये पछता रहे हैं और मैं हंस रही हूँ। मजा आ गया। इस पर राहुल अपनी अकल से 50 सोने के सिक्के लेकर वहां से चला जाता है और प्रेम सिंह कहानियां सुनना ही बंद कर देता है।